नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं बेटा कक्षा 12वीं की हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक अंतरा के काव्य खंड के अंतर्गत आधुनिक कवि रघुवीर साहेब की कविता बेटा वसंत आया। इस कविता में कवि ने वसंत आने पर प्रकृति की सुंदरता कैसे बढ़ जाती है इसमें यह नहीं बताया है, बल्कि कवि ने बेटा हमारे आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग किया है कि आज हम प्रकृति से कैसे कटते चले जा रहे हैं, कैसे दूर होते चले जा रहे हैं कि हम प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को भी नहीं देख पाते हैं। इस कविता में कवि बता रहे हैं कि बसंत आता है तो बसंत के आने का पता हमें प्रकृति में हो रहे परिवर्तन से पता नहीं चलता, बल्कि हम कैलेंडर से देखते हैं कि ओहो आज वसंत पंचमी है या फिर कल वसंत पंचमी है, लेकिन प्रकृति में क्या परिवर्तन हो रहा है उसकी ओर हम कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारी जो जीवन शैली है वो आज ऐसी हो गई है कि हमने अपने आप को प्रकृति से बेटा बहुत दूर कर दिया है। अब कब हरियाली तीज आ रही है, तीज पे क्या होता है, हम इन सब बातों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो आज की ये कविता वसंत आया में कवि इसी प्रकृति से जो हम दूर होते जा रहे हैं इसी समस्या पर उन्होंने विचार किया है। तो चलिए बेटा इस कविता को पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले जरूरी बात कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। वसंत आया। जैसे बहन दा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया। तो बेटा कवि कहते हैं कि जिस प्रकार बहन अपने भाई को स्नेहपूर्ण, मिठास और आत्मीयता से भरे स्वर में दा पुकारती है, उसी तरह किसी बंगले के अशोक वृक्ष पर बैठी चिड़िया अपनेपन और मिठास से भरे स्वर में कूकी। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियराए पत्ते। तो कवि कहते हैं कि भीड़ भाड़ और शोरगुल से भरी सड़क के किनारे बिछी लाल बजरी पर ऊंचे घने पेड़ों के बड़े बड़े पीले पत्ते बिखरे हुए हैं। तो सड़क पर पीले पीले पत्ते बिखरे हुए हैं और ये सूखे पत्ते कवि के पाँव के नीचे आकर चुरमुर ध्वनि करते हुए बोल रहे हैं, ठीक है, टूट रहे हैं। तो जो पेड़ के पत्ते नीचे गिरकर सड़क के किनारे पड़े हुए हैं, तो जैसे ही कवि का पैर उन पर पड़ता है तो बेटा वो उन चुरमुर की ध्वनि करते हैं। जैसे पत्ते टूटते हैं तो उनमें से जो ध्वनि आती है वो चुरमुर ध्वनि करते हुए टूट रहे हैं। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। तो कवि कहते हैं कि उस समय जो जगत में जो हमें बदलाव नज़र आ रहे हैं वो बदलाव ही नहीं नज़र आ रहे हैं, बल्कि जो छुअन की अनुभूति है उसमें भी उन्हें बदलाव महसूस हो रहा है। अब उन्हें ऐसा लगा जैसे मानो कोई 6 बजे के शीतल माहौल में युवती गर्म पानी से नहाकर आई हो और उसके तन से निकलती गर्म हवा वातावरण को आनंददायक तपन दे रही है। और ऐसी ताजगी से भरी हवा फिरकी के समान गोल घूमती हुई आई और छूकर चली गई। अर्थात सुबह की मंद मंद सुहावनी हवा में गुनगुनी धूप के कारण हल्की सी गर्माहट आने लगी है। यानी बसंत आने के बाद मौसम में परिवर्तन आ जाता है। अब वो हवा हमें ठंडी नहीं लगती है, वो शीत के समान चुभती हुई प्रतीत नहीं होती है, बल्कि जब उसमें हल्की हल्की गर्माहट आ जाती है तो बेटा वो हवा हमें बहुत अच्छी लगती है। तो धूप के कारण हल्की सी गर्माहट आने लगी थी और हवा उस शीतल पवन की भांति अब हमें
चुभती हुई नहीं बल्कि मन भावन लगने लगती है, यानी कि अब मन भावन हवा बह रही है। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया। तो इस तरह सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलते चलते कवि को वसंत आगमन की सूचना मिली। तो बेटा इसमें बताया गया है कि जो परिवर्तन आ रहा है प्रकृति में, ठीक है, वो अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि जिस तरह से ऋतुएं आती हैं, ठीक है, तो उसमें जो परिवर्तन है वो हम देख सकते हैं कि प्रकृति में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है। तो चलिए करते हैं इससे संबंधित कुछ MCQ प्रश्न उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? विष्णु खरे, रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा? तो सही जवाब है बेटा रघुवीर सहाय। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में दा का संबोधन किसके लिए हुआ है? दादा के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए या फिर चाचा के लिए? तो सही जवाब है बेटा भाई के लिए। तीसरा प्रश्न, फिरकी सी आई में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर यमक अलंकार? तो सही जवाब है बेटा फिरकी सी आई। इसमें आप उपमा अलंकार को देखेंगे। चौथा प्रश्न, पियराए पत्ते शब्द का क्या अर्थ है? मुरझाए हुए पत्ते, लहराते हुए पत्ते, पीले पीले पत्ते या फिर पानी में बहते पत्ते? तो पियराए पत्ते का अर्थ है बेटा पीले पीले पत्ते। पांचवा प्रश्न, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक? तो सही जवाब है बेटा उत्प्रेक्षा। पांचवा प्रश्न है ये आपका। चलिए अब आगे समझते हैं। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया, और यह कैलेंडर से मालूम था, अमूक दिन अमूक बार, मदन महीने की होवेगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी यह था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल, आम बोर आवेंगे रंग रस गंध से लदे फंदे, दूर के विदेश के वे नंदन वन होवेंगे यशस्वी, मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। तो कवि के प्रकृति के प्रति उदासीन दृष्टिकोण और संवेदनाओं से दूर भागदौड़ भरे मशीनी जीवन में लिप्त मनुष्य पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि मुझे कैलेंडर से मालूम हो गया था कि अमूक दिन और अमूक वार को वसंत पंचमी पर्व है, और इस बात का प्रमाण था कि दफ्तर में छुट्टी है। तो बेटा यह सौंदर्य अनुभूति भावात्मक ना होकर सैद्धांतिक ही थी, क्योंकि कविताओं अथवा पुस्तकों को पढ़कर मुझे पता था कि वसंत ऋतु में ढाक के जो वन है जिसमें लाल पलाश के फूल लगते हैं, तो वसंत ऋतु में वो ढाक के वन फूलों से ढक जाते हैं, जो धधकती लपटों में दहकने का आयाम प्रस्तुत करते हैं। तो ये ढाक के जो लाल लाल फूल हैं उसे देखकर ऐसे लगता है जैसे कि कोई आग की लपटें धधक रही हो। आम के पेड़ों पर मंजरियाँ यानी कोपलें फूटने लगती हैं, और संपूर्ण धरा के नंदनवन रंग रस और गंध से सजकर संवरकर मनोहर और मन भावन सजीव चित्र उपस्थित करते हुए ख्याति प्राप्त करते हैं। और फूलों का रस पीकर मस्त हुई कोयल, पिक माने बेटा कोयल और भौरे आदि अपने अपने कार्यों का अभ्यास करते दिखेंगे। कवि कहता है कि वसंत आने के बारे में सारी बातें मैं कैलेंडर और किताबों से जानता था, बस
यही बात मैं न जानता था कि आज के तुच्छ दिन वसंत के आगमन के बारे में मैं इस प्रकार जानूंगा। आज मैंने पहली बार वसंत के आगमन को हृदय से अनुभव किया। तो प्रकृति के साहचर्य की अनुभूति ही हमें जीवन का वास्तविक आनंद दे सकती है। तो चलिए बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आपने इसको समझा होगा। तो करते हैं इससे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, कविता में कवि की चिंता क्या है? पलाश के जंगलों में लगी आग, पेड़ों से पत्तों का गिरना, पेड़ों का अंधाधुंध कटना, या फिर मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूटना। तो सही जवाब है बेटा, कवि की चिंता है मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूटना। दूसरा प्रश्न, कवि को ढाक के जंगलों के दहकने का पता कैसे चला? चिड़ियों के चहकने से, कविताओं से, अखबार से, या फिर समाचार से? तो सही जवाब है बेटा, कविताओं से। तीसरा प्रश्न है, कवि ने निम्नलिखित में से वसंत की कौन सी विशेषता बताई है? ढाक के जंगल दहकते हैं, फूलों से लग जाते हैं, पेड़ फूलों से भर जाते हैं, पीले पीले पत्ते गिरने लगते हैं, या फिर उपरोक्त सभी? तो सही जवाब है बेटा, उपरोक्त सभी। चौथा प्रश्न है, कवि को दफ्तर में छुट्टी किस त्यौहार की मिली थी? होली, दिवाली, वसंत पंचमी, या फिर बैसाखी? तो सही जवाब है बेटा, वसंत पंचमी। पांचवा प्रश्न है, पंक्तियों में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, या फिर शरद ऋतु? तो सही जवाब है बेटा, वसंत ऋतु। धन्यवाद।